हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे फौजी भाई और पेंशन वालों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको मनी कंट्रोल और अमर उजाला के अकॉर्डिंग के अनुसार और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग के ऊपर एक नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप ध्यान से वीडियो पर चैनल को देखते रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अब जो नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि 8वां वेतन आयोग जो जनवरी 2026 से लागू होने वाली थी उसका डेडलाइन समय बढ़ करके अप्रैल या मई महीने सन 2026 से लागू हो जाएगी और बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसका कारण यह है कि इस बजट में जो 8वां वेतन आयोग का अलॉटमेंट नहीं किया गया है, न प्रावधान किया गया था। अगले जो नई बजट होगी 2026-27 का, सन 2026 के 1 फरवरी को जो बजट होगी उसमें 8वां वेतन आयोग का अलॉटमेंट करेगा पैसे का और प्रावधान किया जाएगा। इसके बाद ही आपको जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक का एरियर के साथ आपको अप्रैल या मई महीने से 8वां वेतन आयोग का पैसा, बढ़ा हुआ पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसका क्या कारण है, क्या मेन बिंदु है, ये सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8वां वेतन आयोग में अभी टर्म और डिफरेंस की मांग की जा रही है। जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी सील बंद, सबके टर्म डिफरेंस मांग कर रहा है। इस हिसाब से नए वेतन आयोग की रिपोर्ट आने में कम से कम 1 साल लग जाएगा। इसके बाद ही सैलरी में बढ़ोतरी का तस्वीर साफ होगा। अगले बजट में सन 2026 में होंगे पैसे का अलॉटमेंट। अगले 2026 और 27 के बजट में इस फंड को अलॉटमेंट करेगा। इससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अप्रैल या मई महीने 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। बढ़ा हुआ पे और पेंशन अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। अगले वित्त वर्ष में मिलने लगेगा बढ़ा हुआ पैसा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय की ओर से एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल ने भी स्वीकार की है कि अगले वित्त वर्ष में सरकारी स्टाफ को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ रुपया मिल सकता है। वित्त मंत्रालय की ओर से डिफेंस, होम एंड पर्सनल ट्रेनिंग मिनिस्टर को पत्र लिखकर टर्म और रेफरेंस का सुझाव मांगा है, जो कि 3 फरवरी तक का समय दिया गया था। जितने भी गृह मंत्रालय हैं, डिफेंस मंत्रालय हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, सबका टर्म और रेफरेंस मांगा गया था, जो 3 फरवरी तक देना था। टर्म और रेफरेंस के बाद ही वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो टर्म और रेफरेंस जो आएगा 3 फरवरी तक, जितने भी मंत्रालय है सबसे मांगा गया है, डिफेंस हो या सिविल मंत्रालय है। इसके बाद ही वित्त डिफेंस के बाद ही केंद्र सरकार की मंजूरी पश्चात ही सरकार वेतन आयोग की काम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस के बाद ही भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिलने की संभावना है और 8वां वेतन आयोग अपना कार्य करना शुरू कर देगा। इसके बाद ही कर्मचारी को सैलरी में
बम्पर उछाल आना शुरू कर जाएगा। उछाल आने की संभावनाएं है। जनवरी 2026 से एरियर मिल सकता है। जो अप्रैल और मई में जो आपको बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलेगा वो एरियर के साथ आपको मिलना शुरू होगा। सन 2026 अप्रैल या मई महीने से 8वां वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन लागू करके एरियर के साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देगा। यानी जनवरी 2026 में तो 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा, मुश्किल है, लेकिन अप्रैल या मई महीने में जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो अमर उजाला और मनी कंट्रोल मीडिया रिकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसमें लिखा गया था कि यदि इस साल यदि बजट यदि प्रावधान कर देती तो जनवरी से हमारा नए वेतन आयोग की बढ़ा हुआ पे और पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें देरी हो गया है। अगले साल बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके बाद ही आपको बढ़ा हुआ पे और पेंशन अप्रैल और मई महीना से आपको एरियर के साथ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये थी सारी जानकारी। मैं आपको जो नई अपडेट जो आई है मैं उसको जानकारी दिया हूँ। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी इसका CPI इंडेक्स है जो दिसंबर का नहीं आया है। जैसे ही CPI इंडेक्स दिसंबर का आ जाएगा तो आपको DA का कन्फर्म हो जाएगा कि आप कितना % DA मिलेगा। अनुमानतः आपको DA 3% मिलने की संभावनाएं हैं, इससे ज़्यादा मिलने की संभावना नहीं है। जो अभी तक लागू किया नहीं है CPI इंडेक्स, जैसे ही महंगाई भत्ते का CPI इंडेक्स लागू हो जाएगा तो कन्फर्म हो जाएगा और आपको मार्च में एक घोषणा कर दी जाएगी। मार्च में घोषणा होने के बाद अप्रैल महीने से आपको एरियर के साथ पे और पेंशन में आपको DA मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी। आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये नई अपडेट आई थी तो हम सोचे कि क्यों नहीं अपने दोस्तों और अपने फौजी भाइयों को नई अपडेट जो आई है उसको अपनी जानकारी आप वीडियो बनाकर अपने चैनल के द्वारा नई जानकारी अपडेट दी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।